मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नया परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ाने से हमें रोक दिया है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। ज्ञानवापी के बाद देश में सैकड़ों मसाजिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है और एक लिस्ट कल से सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की वायरल हो रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं आज जिस तरह से कुतुब मीनार को लेकर के साकेत कोर्ट में मामला चला और साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने जिस तरह की जिरह की, जिस तरह की चीज़ें कोर्ट में रखकर ये साबित करने की कोशिश की कि ये 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर को बनाया गया है और ये कहा गया कि ये जैन मंदिर थे, अब उनको पूजा की इजाज़त दी जाए। इसके साथ ही ये कहा गया कि इसमें जो मूर्तियां मौजूद हैं वो ये दर्शाती हैं कि ये बहुत ही पुराने मंदिर हैं जिनको तोड़ करके कुतुब मीनार बनाया गया है, इसलिए उन्हें यहाँ पर पूजा की इजाज़त दी जाए। साकेत कोर्ट में तमाम चीज़ें रखी गई हिंदू पक्ष के जरिए। दूसरी तरफ ASI एक पक्ष था, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ही ये पूरा कुतुब मीनार परिसर आता है। उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि इस अर्जी को तुरंत खारिज कर दिया जाए। उनका ये कहना है कि जिस वक्त से उनके कब्जे में 1920 यानी ब्रिटिश पीरियड में ASI के अंडर में ये आया, ये पूरा परिसर, उसके वक्त से ही, उस वक्त से ही यहाँ पर किसी भी तरह की पूजा प्रति नहीं की जाती थी। ये बात ASI ने कहा और उस पर इस पूरे मामले को खारिज करने की बात कोर्ट में कही गई। लगातार इस मामले पर सुबह से ही तमाम न्यूज़ चैनलों में बहस चल रही है और बड़ी प्रमुखता के साथ एक एक चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इन गोदी मीडिया के जरिए। और जिस तरह से आपने देखा ज्ञानवापी मामले में लगातार इस पर जिस तरह की बहसें चल रही हैं और कुछ मुस्लिम पैनलिस्ट बैठ करके अपनी वहाँ पर थू करवा रहे हैं, बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे लोग जिनको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, जो लोग अपने इलाकों में छोटे मोटे कारोबार करते हैं, सिर्फ दाढ़ी उनका होना ज़रूरी है, उनके पास किसी चैनल से भी फ़ोन आता है और वो तैयार हो जाते हैं बैठने के लिए, उनके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उस टॉपिक की जिस पर बहस हो रही है, और वहाँ पर बैठ करके वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की भद पिटवाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह के कुछ गैट जो पीछे ठंडे बस्ते में चले गए थे, जिनको बहुत ज़्यादा थू की गई थी, उसके बाद वो बैठ गए थे, लेकिन अब दोबारा से जब से ये ज्ञानवापी का मामला सामने आया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग टीवी चैनल्स पर बहस कर रहे हैं। अगर मुस्लिम ये तहिया कर लें कि हम टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है बहस एक तरफा हो जाएगी और उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जा रहे हैं, बार बार अपील की जाती है। जमातुल माहिन ने भी अभी कुछ दिन पहले अपील की थी कि इस मामले पर बहस में ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए टीवी चैनल पर जाकर अपनी धत पिटवाने के लिए बैठ जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि कुतुब मीनार के अंदर, परिसर के अंदर जो मस्जिद है जिसका कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में है, अमानतुल्लाह खान ने इस मामले को लेकर बाकायदा मीडिया के सामने आकर के एक बयान दिया है और उस बयान के ज़रिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि 1956 में दिल्ली वक्फ एक्ट में गज़ट जो है वो दिल्ली के गज़ट में, वक्फ के गज़ट में इसको नामजद किया गया था, इसको रजिस्टर्ड किया गया था, इस प्रॉपर्टी को, इस मस्जिद को, और 1970 से दिल्ली वक्फ बोर्ड के गज़ट में ये रजिस्टर्ड है। उसके साथ ही 46 साल से इमाम यहाँ पर मुतय्यन है और एक और मौज़िन के तौर पर यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है वक्फ बोर्ड के ज़रिए। शेर मोहम्मद साहब जो इमाम हैं, पिछले 46 सालों से यहाँ पर इमामत कर रहे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी नमाज़ पढ़ाया करते थे, लेकिन 13 मई, आपको याद होगा 11-12 को लेकर के, जिस तरह 11-12 मई को यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लेकर के जिस तरह से सियासत हुई थी, और उसके बाद ASI ने मस्जिद में नमाज पर भी पाबंदी यानी 13 तारीख से लगातार लगा दी। आज 23 तारीख है, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं इमाम साहब का एक छोटा सा बयान जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है वो आपको सुनवाना चाहूँगा। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। 46 साल का अर्सा गुजर चुका है।
यहाँ पर हमेशा हालात ठीक थे, अच्छे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नए परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ने से पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। तो तब से जो है मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कुछ पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जुमा का दिन था, पहले तो हमसे कहते रहे कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने पुलिस वगैरह बुलाई है सुबह से। उसके बाद में जब नमाज का टाइम आया 1 बजने से 10 मिनट बाकी थे, मस्जिद में से हमें बुलाया गया कि मीटिंग है, चलिए। फिर हम उनके दफ्तर में गए, वहाँ मीटिंग क्या सी उन्होंने बिठा लिया। कहने लगे ऊपर से ऑर्डर आया है मस्जिद को बंद करना, लिहाजा आप जो है यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा भाई जुमा है, जुमा तो पढ़ लेने दो। तो उसके लिए कहने लगे नहीं, जुमा भी नहीं हो सकता। तो हमें जुमा भी नहीं पढ़ने दिया गया और ना ही वहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, तरावी भी होती है, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। ये अभी नया फितना पता नहीं कहाँ से मुसीबत लेकर आ गया, मस्जिद को बंद कर दिया है। तो देखा आपने, जिस तरह से इमाम साहब भी कह रहे हैं, अमानतुल्ला खान का भी बयान आ रहा है, दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि लगातार आज़ादी के बाद से यहाँ पर नमाज हो रही है। न सिर्फ आज़ादी के बाद से बल्कि आज़ादी से पहले से यहाँ पर नमाज अदा की जाती रही है। लेकिन आज कुछ चैनल्स पर मैंने देखा एंकर्स और रिपोर्टर ये कहते हुए नज़र आए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर में जब ये मस्जिद है, जब ये पूरी इमारत है, तो फिर वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। और दोनों एक तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, रिपोर्टर भी और एंकर ही भी। कई चैनल्स पर मैंने सुना कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है इन रिपोर्टर्स के पास, इन एंकर्स के पास। उनको पूरी तरह से जो बायलॉज है, जो रूल्स हैं ASI के, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले भी बहुत सारी इमारतें ASI के अंडर में थी। ASI अंग्रेज़ों के पीरियड का बनाया हुआ एक संस्था है, उसी को कंटिन्यू आज तक किया जा रहा है और बहुत सारे बायलॉज वही हैं, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कुछ चीज़ों में किया गया है। तो उसमें ये बात 1947 के बाद भी जो रद्दोबदल किया गया, उसके बाद ये बात सामने आई थी। उसमें लिखा हुआ है कि जो इमारत अगर उसमें किसी तरह की मजहबी एक्टिविटी चलती है तो वो चलती रहेगी, उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि मैंने कई बार खिड़की एक्सटेंशन में बहुत सारी मसाजिद हैं, कुछ किले हैं साउथ दिल्ली में जिनमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग दिन भर वहाँ पर अय्याशी करते हैं। आशिक जोड़े मस्जिद के अंदर चप्पल पहनते हुए नज़र आते हैं। खुद लोधी गार्डन की मस्जिद भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी साउथ दिल्ली में इस तरह की मसाजिद हैं जिनमें नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है। उसको लेकर जब मनमोहन सरकार थी तो उस वक्त वक्फ बोर्ड ने और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने, अब के रहमान ख़ान जब मिनिस्टर थे, इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि उन मसाजिद को आम मुसलमानों के लिए खोल दिया जाए। कोशिश हुई थी लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची, आखिर तक नहीं पहुंची। और यही वजह है कि इन मसाजिद को अभी वीरान है। आप फिरोज शाह कोटला की मस्जिद को भी देख लीजिए, लगातार वहाँ पर नमाज होती है। कई बार कोशिश की जाती है कि वहाँ पर टिकट भी लगा दिया जाता है कि टिकट लेकर के आप नमाज़ पढ़ने जाएं। वहाँ पर बाकायदा इमाम और मौज़िन वहाँ पर नाम अपॉइंट किए हुए हैं वक्फ बोर्ड के ज़रिए। और उसको लेकर आपने पीछे देखा होगा कि अमानतुल्लाह ने विरोध भी किया था जब टिकट की बात आई थी, और उसके बाद फिर से नमाज वहाँ पर की जा रही है। जहाँ तक सवाल कुतुब मीनार की मस्जिद का है, इसको लेकर भी वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये हमारा संवैधानिक हक़ है, हम इस हक़ से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो जिस तरह की बहस की जाती है, जिस तरह की चीज़ें दलाइल लाए जाते हैं मीडिया के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से, पूरी तरह से कानून की जानकारी ना होने की वजह से। आपको उसका एक्ट पढ़ लेना चाहिए ASI का कि उस एक्ट में किस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या अगर कहीं पर नमाज हो रही है, कोई मस्जिद है वक्फ बोर्ड जो ASI के अंडर में आती है, तो क्या वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। ख़ुद ताजमहल की मिसाल मौजूद है कि ताजमहल में जिस तरह से मस्जिद के अंदर बाकायदा नमाज अदा की जाती है, और उससे बड़ी मिसाल आपके सामने और कोई नहीं हो सकती कि ASI का, क्योंकि दुनिया का अजूबा है, दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, और सबसे ज़्यादा रख रखाव, सबसे ज़्यादा आमदनी अगर किसी स्मारक से होती है देश में तो वो ताजमहल है। लेकिन वहाँ पर भी नमाज बंद नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हंगामा हुआ और उसके बाद नमाज बंद कर दी गई है। सवाल ज्ञानवापी को लेकर मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी हो रहा है कि जिस तरह से बार बार उसको शिवलिंग कहा जा रहा है, फव्वारे को लोगों के जहनों में बिठाने की कोशिश की जा रही है कि वो शिवलिंग है। हालांकि अभी कोर्ट ये फैसला करेगी, कोर्ट पर छोड़ दीजिए।
लेकिन उसके बावजूद षड्यंत्र के तौर पर जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें गोदी मीडिया आम लोगों तक परोस रहा है। अब ज्ञानवापी मामले में 26 को सुनवाई है। जहाँ तक सवाल है कुतुब मीनार की मस्जिद का, तो यहाँ पर 9 तारीख को 9 जून को अब अगली सुनवाई होगी। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।